ठीक है। अब ये क्या है, जनरल पॉइंट। अब जैसे क्या करेंगे इसमें, देखिए ये जो है यहाँ पर, यहाँ है -q है ना, और ये क्या है प्लस। अब ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर हमको निकालना है कि ये जो है A B और कोई भी हम पॉइंट ले लिए इसमें B C और D, या तुम D बीच वाले पॉइंट को ऐसे लेते हैं और ये C, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ले लिए। तो यहाँ से ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, ठीक है। और ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ऐसा मत सोचना कि ये टेढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये सी पॉइंट पर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट जो सी पॉइंट पर आएगा वो कितना है, तो हमको क्या कर देना है, यहाँ से ये जो है इस पी कैप को, ये जो पी डाइपोल मोमेंट है इसको देखना है। तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड एक किधर आएगा, पी डाइपोल मोमेंट है, किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक किधर हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। और ये समझना थोड़ा सा, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर पॉइंट, एक तो पी कॉस थीटा, पी कौन है, ये वाला चीज़, एक पी कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा, पी साइन थीटा। समझ वाली बात है थी। तो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी। तो ये जो सी पॉइंट है ए बी और सी और डी, है ना, ये जो सी पॉइंट है दैट इज एट एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन के एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, एक्सिस पर। मतलब जो है पी कॉस थीटा की वजह से जो सी पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट होगा उसको ऐसे काउंट कीजिए कि वो एक्सियल पॉइंट है, किसके लिए, पी कॉस थीटा के लिए। लेकिन पी साइन थीटा के लिए सी पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। अब हमको निकालना है यहाँ से कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले तो एक्सियल के लिए क्या होगा, है ना, वो देख लेना है ना। तो एक्सियल पॉइंट के लिए ये जो है, जो ऐसा पॉइंट जो एक्सियल है, एक्सियल, तो एक्सियल पॉइंट के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सिस के लिए क्या पढ़े हैं आप, 2kp cos थीटा अपॉन कितना, r3। हम शॉर्ट डाइपोल ही काउंट कर रहे हैं। लेकिन इक्वेटोरियल के लिए आप क्या पढ़े, इक्वेटोरियल, ये अभी के लिए सिर्फ यही ले लीजिए, हम बात करेंगे उसकी। अब ये जो है ना, ये इसमें क्या लेंगे, kp, इक्वेटोरियल के लिए kp साइन थीटा बाई r3, डन। अब ये इतना हो गया तो हमको नेट निकालना है, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पर निकालना है, सी पर। तो जैसे ही नेट निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, है ना। ये ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का हम क्या कर देंगे, नेट निकाल देंगे। क्यों सर, ये ऐसे कैसे निकाल देंगे आप, क्योंकि ये जो आपस में जो एंगल बना रहे हैं, जैसे सॉरी जो ये जो बन रहा है यहाँ सी पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ई एक्सियल, हैं। और इसकी वजह से जो होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये कहेंगे क्या, इसको ई इक्वेटोरियल, क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल। क्या बातें समझ में आ रही है इतनी हमें। तो ये इक्वेटोरियल हो गया और ये क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया। अब देखिए नेट तो ये हो गया, तो नेट निकालने के लिए हमको चाहिए नेट की वैल्यू। तो नेट की वैल्यू जो है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो जब दोनों के बीच का एंगल, मतलब कहने का कि ई एक्सियल इज परपेंडिकुलर टू ई इक्वेटोरियल, तो जैसे इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो है यहाँ पर ई एक्सियल, एक्सियल की वैल्यू कितनी है, 2kp cos थीटा बाई r3, है ना, ये इस तरह से, प्लस इक्वेटोरियल kp साइन थीटा बाई, ये भी कितना हो जाएगा, r3, तो ये इतना है स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको जो हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r की पावर 6, है ना, दिस मच। और प्लस में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर p स्क्वायर, और हम ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई r की पावर 6, डन। अब ये जो है ना, इसमें से तो बाहर निकाल दो, और क्या निकल जाएगा बाहर, kp, है ना, स्क्वायर है, और r की पावर कितना हो जाएगा, q, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, देखिए सीधा बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बातें समझ में आ रही इतनी। और इसी को हम क्या लिखते हैं, ई नेट, इतना। अब देखो इधर, ये इसको और शॉर्ट करना है, क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट जब करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, देखना, ये वाला चीज़ जो है ई नेट है ना, ई नेट है, तो ये कितना है, kp बाई r3, देखना वो। तो हमको तो यहाँ से शॉर्ट करना है, तो कितना लिखे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये अंडर रूट कर देंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, ये इस तरह से। क्या बातें क्लियर है।